वर्डप्रेस की आज की वीडियो में हम इन मीडिया एलिमेंट्स के अटैचमेंट पेज के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा इन दो बटन्स के बारे में। वर्डप्रेस पेज के अंदर जब आप विजुअली किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, विज़िट करने पर मैं यहाँ पर अपने होम पेज को ओपन कर लेता हूँ और हम ये भी जानेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में कि हम वेबसाइट की लैंडिंग पेज को कौन से पेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस पेज को लैंडिंग पेज के तौर पर दिखाना चाहता हूँ तो किस तरह से दिखा सकता हूँ, इसे हम आगे की वीडियोज़ में देखने वाले हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर इमेज को किसी लिंक से अटैच करना है, अभी मेरे पास ये किसी भी लिंक से अटैच नहीं है। पर्टिकुलर मीडिया जो कि वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी से उठकर यहाँ पर विजिबल हुआ है। मैं इन चारों में से किसी पर भी क्लिक करूँ तो ये लिंक्ड नहीं है, और इन लिंक्स के बारे में भी आज हम जज करने वाले हैं। तो अब अगर मैं इस पेज को राइट क्लिक करके न्यू टैब में एडिट पेज के बटन पर क्लिक करता हूँ और उस इमेज को ओपन करता हूँ जिस इमेज में किसी भी तरह का लिंक नहीं था, मैं पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करूँगा जहाँ से आपको लिंक टू, जब आप इसे मीडिया फाइल करते हैं, मीडिया फाइल करने पर, अपडेट करने पर, अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसे, अब मुझे इस पर्टिकुलर इमेज को एक लिंक मिल गया है। यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये लिंक कुछ इस तरह से ओपन होगा, जो कि पूरी की पूरी स्क्रीन में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो अवेलेबल हो रही है। कोई डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं हो रही इसमें, किसी भी तरह का कैप्शन नहीं है, किसी भी तरह का टाइटल अवेलेबल नहीं है। ये फैसिलिटी हम अटैचमेंट पेज के द्वारा देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि मैं इसे बैक करता हूँ और अब अगर मैं इस फ़ोटो पर क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ ये फ़ोटो क्लिक हो और मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिखनी शुरू हो जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे सबसे पहले तो मैं इसे क्रॉस करता हूँ, मैं नई इमेज पर इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। इस इमेज पर फिल करता हूँ, लोकेशन 1 की जगह अर्थ लिख देता हूँ इसमें मैं। तो मैंने यहाँ पर इसका टाइटल लिख दिया, कैप्शन लिख दिया, डिस्क्रिप्शन और अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसके साथ साथ हमें ये पता लग रहा है कि ये फ़ोटो किस ऑथर द्वारा प्रोवाइडेड है और कौन से पेज पर अटैच्ड है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जब मैं इसे व्यू अटैचमेंट पेज पर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो पेज दिखता है जिस पेज पर मैं इस मीडिया एलिमेंट रिलेटेड टेक्स्ट को देख पाऊँगा। किसका टाइटल क्या है, इसका कैप्शन क्या है, किस ऑथर के द्वारा पब्लिश की गई है, कब पब्लिश की गई है और इस पर कितने कमेंट्स हैं। इसके साथ साथ पूरी इमेज, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसे फुल स्क्रीन में देख पाऊँगा। इसे बैक करता हूँ और डिस्क्रिप्शन जो कि इमेज के बॉटम पे दिखती है आपको, इसके साथ साथ कमेंट्स का ऑप्शन भी है। इस इमेज पर अगर कोई पर्टिकुलर इमेज पर कमेंट करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है। अब इसमें मैं चाहता हूँ, मैं इसे बैक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर अर्थ की इस इमेज पर क्लिक करूँ या पूरी वेबसाइट में ये इमेज कहीं भी लगी हो और मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फुल स्क्रीन ना खुल के मेरे सामने ये चीज़ खुले। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर इमेज को एडिट करना है जो आपने मीडिया लाइब्रेरी में एडिट किया। पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट किया, इमेज ओपन होने के बाद आपको इसमें एडिट मोर डिटेल्स पर क्लिक करके इमेज रिलेटेड सभी डिटेल्स को यहाँ मेंशन करना है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज़ आप सिंपल लाइब्रेरी में जाकर इमेज को ओपन करके यहाँ पर भी वो चीज़ें सेम मैनेज कर सकते हैं जो आप एडिट मोर डिटेल्स में कर रहे हैं। बस आपको फ़र्क ये है कि एडिट मोर डिटेल्स के अंदर आपको यहाँ राइट साइड में पूरा पैनल दिखता है जिसमें समराइज वे में सब कुछ डिफाइंड है विद लिंक, और बॉटम पे आप इसे स्टाइलाइज भी कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, लिंक, बी कोट, कुछ इस तरह से स्टाइलिंग टैग्स हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन में आप स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में बोल्ड करना चाहता हूँ तो इसे यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ और अपडेट करने पर, और ये चीज़ें मैं लाइब्रेरी सेक्शन में जब मैं इसे बैक करता हूँ तो ये जो बोल्ड वाला ऑप्शन था, बोल्ड वाला स्टाइलिंग था, ये मैं इस टैब में नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मुझे टैग्स ऐड करने पड़ेंगे मैनुअली, जबकि उसके लिए मुझे दूसरे से आप इस इमेज को एडिट करेंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, उस पर्टिकुलर पेज पर जाना है जहाँ पर आपकी मीडिया डिफाइंड है और इस इमेज को सेलेक्ट करके आपको लिंक टू में जाकर ब्लॉक सेक्शन में गैलरी सेटिंग्स के अंदर लिंक टू में से अटैचमेंट पेज सेलेक्ट करना है। अटैचमेंट पेज पर जब आप इसे सेलेक्ट करके अपडेट करते हैं और अब अगर मैं इस पेज को व्यू करता हूँ और उस इमेज पर सेलेक्ट करता हूँ जिसे मैंने अटैचमेंट पेज डिफ़ाइन किया था, ये अर्थ वाली को, अब क्लिक करने पर आपको फुल स्क्रीन में इमेज नहीं खुलेगी बल्कि पर्टिकुलर टाइटल, कैप्शन, उसकी पूरी डिटेल्स इमेज के साथ और विद डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगी। इवन कि अगर मैं अब इस इमेज पर क्लिक करूँ तो अब इसे फुल स्क्रीन में देख पाऊँगा मैं। तो इस तरह से अटैचमेंट पेज का जो ऑप्शन है वो काम करता है। अगर मैं बॉटम पर एक नया ब्लॉक ऐड करता हूँ इसी इमेज का, पर्टिकुलर इमेज का, मैं यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में उस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ जो मैंने एडिट की थी। सिलेक्ट करने के बाद अपडेट करता हूँ और पेज को जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसके अंदर, मैं बैक करता हूँ इसे,
और सेव करने के बाद जब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो सबसे बॉटम में मैंने इमेज ऐड की थी। इमेज ऐड करने पर आपको यहाँ पर लिंक ऑप्शन पर जाना है और उसे अटैचमेंट पेज पर क्लिक कर देना है। अटैचमेंट पेज पर क्लिक करते ही जैसे ही आप अपडेट करते हैं और मैं इसे यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप इस तरह से इमेज को देख पाएंगे और इमेज पर क्लिक करते ही आप उस अटैचमेंट पेज पर पहुँच जाएंगे। अब आप कहीं पर भी ये इमेज ऐड करेंगे और उसे अटैचमेंट पेज डिफ़ाइन करेंगे तो आपके सामने ये वाली इन्फॉर्मेशंस दिखनी शुरू हो जाएंगी जो आपने यहाँ फिलअप की थी। तो इस तरह से अटैचमेंट पेज का जो ऑप्शन है वो काम करता है एक पूरी की पूरी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर।